हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CMA सॉल्यूशंस। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है कॉल्स इन एडवांस। इससे अगली क्लास में हमने कॉल्स इन एरियर्स के बारे में अच्छे से समझ लिया था। अब इस क्लास में हम कॉल इन एडवांस के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। इफ देयर इज प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अ कंपनी कैन रिसीव इन एडवांस अ पार्ट और होल ऑफ द अनकॉल्ड अमाउंट। ओके, क्या बोल रहा है ये कि अगर इफ देयर इज अ प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर कंपनी के AOA यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा बताया गया है कि कंपनी क्या कर सकती है, रिसीव कर सकती है अ पार्ट और अ होल ऑफ द अनकॉल्ड अमाउंट इन एडवांस। जो कॉल पे अमाउंट हमने मंगवाई नहीं है वो अनकॉल्ड अमाउंट कंपनी एडवांस में रिसीव कर सकती है, या तो पार्टली या तो फुल। इन सच केसेस, सिंस द अनकॉल्ड अमाउंट इज रिसीव्ड बाय कंपनी इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर्स, द सेम इज क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब जो ये अमाउंट कंपनी रिसीव करेगी अनकॉल्ड अमाउंट, वो कौन से अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, तो वो हम क्रेडिट करेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। तो ये हमें याद रखना है कि यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब आगे देखें तो व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन एज एडवांस ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी, द जनरल एंट्री शैल बी एज अंडर। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अगर एप्लीकेशन के टाइम पे हमें अलॉटमेंट और कॉल मनी एडवांस में मिलती है। ओके, कोई एप्लीकेंट ऐसा होता है, क्या करता है वो, जब वो शेयर को परचेज करना है यानी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वो अलॉटमेंट और कॉल मनी फुल पे कर देता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेशन के टाइम पे उसे जो भी अमाउंट मिली फुल्ली वो यहाँ पे दिखाएंगे हम। उसमें से एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी है यानी कितना कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम मंगवाया था वो ट्रांसफर हो जाएगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट में। और उसने अगर फुल पेमेंट कर दी है तो उसमें से अलॉटमेंट की मनी कितनी है वो हम टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, और कॉल्स की कितनी है वो हम दिखाएंगे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। ओके, तो ये तो हुई अगर एप्लीकेशन के टाइम पे वो भर देता है एडवांस मनी। अब आगे देखते हैं हम सेकंड पॉइंट में, वेयर शेयर कॉल मनी इज रिसीव्ड इन एडवांस विथ शेयर अलॉटमेंट मनी। ओके, एप्लीकेशन के टाइम में तो उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी भरी थी, पर अब यहाँ पे वो अगर अलॉटमेंट के टाइम पे फुल पे करता है तो क्या एंट्री पास करोगे, तो आपकी जो अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री होती है ना ड्यू वाली, वो तो सेम ही रहेगी जो नॉर्मल एंट्री है हमारी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो वही रहेगी। पर आपकी जो सेकंड एंट्री होती है जिसमें आप अमाउंट रिसीव करने की एंट्री करते हो वो हो जाती है यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जो कॉल्स आपकी मनी आपको एडवांस में मिली है, ओके, अब अलॉटमेंट का टाइम है तो जनरली क्या मिलेगा आपको, कॉल्स ही मिलेंगे, फाइनल हो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो सकता है यहाँ पे जो एडवांस में मिला हो आपको। तो अलॉटमेंट के टाइम पे जब ये फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों में से एक या दोनों साथ में अगर आपको एडवांस में मिलते हैं तो आप वो यहाँ पे क्रेडिट करके दिखाओगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ओके, अब ये तो हुई अलॉटमेंट की बारी। अब थर्ड एंट्री में अगर हम देखें तो व्हेन द रिस्पेक्टिव कॉल इज मेड ड्यू देन एंट्री फॉर कॉल इन एडवांस शेल बी पास्ड एज अंडर। अब कॉल्स की बारी आती है तो क्या कोई एडवांस मनी मिल सकती है, मिल ही नहीं सकती। कहाँ से मिलेगी, कॉल्स के बाद तो खत्म हो जाता है यहाँ पे फर्स्ट और फाइनल कॉल के बाद। तो अगर फर्स्ट कॉल है तो हाँ फाइनल कॉल रिसीव कर सकते हैं हम, पर फाइनल कॉल का टाइम होगा तो कोई आगे रिसीव नहीं होगा। तो जब हमें वो पहले से ही मिल चुकी है तो हम क्या करेंगे, उसका यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे। अब जो मनी आपको यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे मिल चुकी है ना वो आप यहाँ पे वापस तो नहीं मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, जो कॉल्स इन एडवांस आपने यहाँ पे क्रेडिट करके दिखाया है वही कॉल्स इन एडवांस आप यहाँ पे डेबिट करोगे और यहाँ पे लिख दोगे क्रेडिट साइड टू रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट। तो जो भी आपको कॉल यहाँ पे होगी फर्स्ट या फाइनल या दोनों साथ वो आप यहाँ पे दिखाओगे। ओके, तो हमने यहाँ पे इन तीनों एंट्रीज से कॉल्स इन एडवांस को समझ लिया है। अब हम एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं जिससे हम अच्छे से उसे समझ पाए।
तो कॉल्स इन एडवांस में आ जाते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। अब यहाँ पे मैं रीड करती हूँ, जेड लिमिटेड इशूड 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ओके, जेड लिमिटेड ने कितने शेयर्स को यहाँ पे मार्केट के अंदर इशू किया है, आपको ध्यान रखना है, 3 लाख इक्विटी शेयर्स। कलेक्ट कॉल्स एज अंडर, अब कैसे मंगवाएगा कॉल वो, अब 100 रुपये का शेयर है, ठीक है, तो मनी कैसे मंगवाई जाएगी यहाँ पे, एप्लीकेशन के टाइम वो मंगवाएगा 40 पर शेयर, अलॉटमेंट के टाइम पे वो मंगाएगा 35 पर शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल उसका रहेगा 25। अगर मैं इनका तीनों का टोटल करूँ तो टोटल शेयर की वैल्यू हो जाएगी 100 रुपीज़। कंपनी रिसीव्ड 3,20,000 एप्लीकेशन। अब कंपनी ने कितनी रिसीव की एप्लीकेशन, 3 लाख तो मार्केट के अंदर इशू किए गए थे, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आई, 3,20,000। तो हम देख सकते हैं कि जो 20,000 है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेस एप्लीकेशंस हो जाएगी। एक्सेस मनी रिफंडेड टू एप्लीकेंट्स। अब जो एक्सेस मनी 20,000 है ना, वो एप्लीकेंट को हमें रिफंड करनी होगी। मिस्टर प्रतीक, a shareholder who was allotted 3,000 equity shares by the company had paid amount due on first and final call in advance with allotment money। अब यहाँ पे एक मिस्टर प्रतीक है ना, वो क्या करता है, कितने शेयर्स हैं उनके पास कंपनी के, 3,000 शेयर्स, वो क्या करेंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे वो अपना फर्स्ट और फाइनल कॉल यहाँ पे कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा कंपनी के लिए, कॉल इन एडवांस। एक्सेप्ट दिस all called up money received on time and paid on due dates। ओके, इसके अलावा सारी मनी हमें मिल चुकी है एट ड्यू डेट। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। अब जेड लिमिटेड के अकाउंट में हमें जनरल एंट्रीज को पास करना है, तो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। स्टार्ट करते हैं हम अपनी जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज में सबसे पहले कौन सी एंट्री आती है, याद करो, कौन सी एंट्री आएगी आपकी सबसे पहले, तो सबसे पहले किसकी बारी होती है, एप्लीकेशन की, तो सबसे पहले एंट्री भी हम एप्लीकेशन की करेंगे। तो जो एप्लीकेशन रिसीव होती है कंपनी को, तो कंपनी कौन सी एंट्री पास करती है यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, तो कंपनी ये एंट्री पास करेगी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो क्या एप्लीकेशन के टाइम पे उसे कोई मनी यहाँ पे एडवांस में मिली है, नहीं, एप्लीकेशन के टाइम पे कोई भी मनी यहाँ पे एडवांस में नहीं मिली है। तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, कितने शेयर्स इशू किए थे उसने, 3 लाख। लेकिन अब देखो तो यहाँ पे जब फर्स्ट एंट्री में दिखाते हैं तो बैंक अकाउंट कौन सी अमाउंट से डेबिट होता है, तो टोटल जो मनी होती है ना उससे बैंक अकाउंट होता है। तो यहाँ पे हम टोटल एप्लीकेशंस कितनी रिसीव होगी कंपनी को, 3,20,000, तो वो दिखाएंगे 3,20,000 इनटू अगर हम करें तो क्या था, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कितना मंगवाई रही थी कंपनी, 40 पर शेयर। तो अगर हम 40 कर दें यहाँ पे तो हमारा आंसर हो जाएगा, ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1,28,00,000। ओके, तो वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। Being amount received on application। अब हम सेकंड एंट्री पास करते हैं। तो सेकंड एंट्री में क्या हो जाएगा, जो एप्लीकेशन अकाउंट आपने यहाँ पर क्रेडिट किया है वही सबसे पहले आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, उतनी अमाउंट से, उतनी ही अमाउंट से जितनी अमाउंट से आपने क्रेडिट किया था, उतनी ही अमाउंट से आप यहाँ पे डेबिट करोगे। अब आगे क्या हो जाएगा, तो एप्लीकेशन के टाइम पे हमें एप्लीकेशन कितनी शेयर्स कितने इशू किए थे हमने, 3 लाख, लेकिन रिसीव कितनी हुई थी, 3,20,000। इसीलिए जो 20,000 एक्सेस है वो हम यहाँ पे रिफंड कर देंगे हमारी सेकंड एंट्री में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा वो, तो अगर मैं 3 लाख इंटू 40 करूँ तो हमारा आंसर ये हो जाएगा
1,20,00,000। ओके, उसके बाद क्या होगा, टू बैंक अकाउंट। क्यों बैंक अकाउंट किया, क्योंकि हमें एक्सेस मनी को यहाँ पे क्या करना है, रिफंड करना है। तो 20,000 शेयर्स पे 40 रुपीज़ अगर मैं रिफंड करूँ तो कितनी अमाउंट रिफंड करेंगे हम यहाँ पे, 8 lakhs। ओके, तो यहाँ पे हमने सेकंड एंट्री भी पास कर दी। अब लिख देते हैं हम यहाँ पे नरेशन, बिंग एक्सेस मनी रिफंड डेट। ओके, अब क्या करेंगे आगे हम, थर्ड एंट्री कौन सी होगी, एप्लीकेशन की 2 एंट्री तो हमने कर दी। अब टाइम किसका आता है यहाँ पे, अलॉटमेंट का आता है। तो हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट कितने से मंगवाई गई है, तो 35 पर शेयर मंगवाई गई। तो आ जाते हैं हम थर्ड एंट्री में, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब जो अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री होगी वो तो नॉर्मल एंट्री की तरह ही होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे कितनी मनी हम दिखाएंगे, तो दिखाएंगे कितने शेयर्स थे हमारे, 3 लाख शेयर्स। कितने इशू किए थे हमने, 3 लाख। और एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट यहाँ पे कितना दिया गया था हमें, 35 पर शेयर। तो दिखा देते हैं हम 3 लाख इंटू 35 करके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,05,00,000। तो दिखा देते हैं हम वो यहाँ पे, दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड। ओके, अब ये तो हुई ड्यू की एंट्री, बिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ओके, अब क्या है, अमाउंट रिसीव की एंट्री करेंगे। तो अमाउंट रिसीव के टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे क्या बोला गया था कि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, उन्होंने, प्रतीक ने क्या किया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी भी पे कर दी थी। तो वो हो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट वो कॉल इन एडवांस हो जाएगा। और कॉल इन एडवांस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account and टू calls in advance account। तो जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो प्रतीक यहाँ पे 3,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट के टाइम पे कर रहा है। तो 3,000 इंटू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कॉल्स की मनी कितनी है, तो 25 है। तो 3,000 पे वो 25 रुपीज़ पहले से अलॉटमेंट के टाइम पे कर रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं 3,000 इंटू 25 करूँ तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 75,000 एडवांस में रिसीव हो जाएगा कंपनी को फ्रॉम प्रतीक। तो वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड दिखा देंगे 75,000। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना रिसीव होगा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना ड्यू होने वाला था, 1,05,00,000। तो वो 1,05,00,000 तो यहाँ पे आ ही जाएंगे। अब ये 1,05,00,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आने वाले थे, पर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मनी के साथ साथ 75,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी रिसीव हुए 3,000 शेयर्स पे। तो वो भी हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो टोटल जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1,05,75,000। तो वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो टोटल मनी कितनी मिलेगी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ये 1,05,75,000 मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस है। किसकी वजह से, तो प्रतीक की वजह से, क्योंकि उसने एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पे कर दिया था। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे बिंग अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फ्रॉम प्रतीक। ओके,
अब हमारी कौन सी एंट्री आएगी 5th नंबर पे? तो एंट्री आएगी अभी अलॉटमेंट के बाद किसी बारी आती है फर्स्ट कॉल की। तो यहाँ पे फर्स्ट और फाइनल कॉल साथ में ही दिया गया है। ओके, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपीस मंगवाए गए हैं? 25 रुपीज़। तो नॉर्मल एंट्री तो वही होगी हमारी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कितनी हो जाएगी वो? तो कितने शेयर्स हैं यहाँ पे? 3 लाख शेयर्स पे कितने रुपीज़ हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 25 रुपीज़। तो 3 लाख पे 25 रुपीज़ मिलेंगे हमें। तो कितना हो जाएगा वो हमारा? यहाँ पे लिख देते हैं हम 75 लैक्स डेबिट और क्रेडिट साइड। अब क्या करेंगे हम? लास्ट एंट्री हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करने की होगी। तो वो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना होगा हमें कि जो कॉल इन एडवांस पहले मिल चुका है, क्या वो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिलेगा? तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अलॉटमेंट के टाइम पे प्रतीक पे कर चुका है, तो वो अब यहाँ पे आगे पे नहीं करेगा। तो जो कंपनी को कॉल इन एडवांस मिल चुका है, वो कॉल इन एडवांस कंपनी ने यहाँ पे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट क्रेडिट किया था, तो अब वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट अब हो जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कितना हो जाएगा? तो कॉल इन एडवांस यहाँ पे कितना मिल चुका था? 75,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना ड्यू है यहाँ पे? 75 लैक्स। अब 75 लैक्स में से 75,000 तो पहले से ही डेबिट हो चुका है, तो क्या वो वापस मिलेगा? वो वापस नहीं मिलेगा। तो वो हम लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो बाकी की जो अमाउंट बची यहाँ पे हमारी 74,25,000, वही अमाउंट बैंक में रिसीव होगी और वही अमाउंट हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो लिख लेते हैं हम अपनी नरेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, तो आई होप कि हमने आज कॉल इन एडवांस को अच्छे से समझ लिया होगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो कॉल इन एडवांस आपका अलॉटमेंट के टाइम पे यहाँ पर क्रेडिट हो चुका है। ओके, ये 75,000 आपने यहाँ पे क्रेडिट किया, वही 75,000 यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉल इन एडवांस यहाँ पे क्लोज हो जाएगा उसका अकाउंट। इसीलिए यहाँ पे एक बार हमने डेबिट किया है, तो आगे जाके वो हमें वापस नहीं मिलने वाला है। ओके, तो जो पहले से मिल चुका है वो क्या वापस मिलेगा? तो वो यहाँ पे वापस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बाकी की अमाउंट बैंक में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो 75,000 आपने पहले से क्रेडिट कर दिया है, वो आप यहाँ पे एट द टाइम ऑफ जो मिल चुका है पहले से, उसके टाइम पे आप उसे यहाँ पे डेबिट करोगे। तो ये पॉइंट आपको खास यहाँ पे याद रखनी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।